गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ सीबीएसई। लास्ट रिवीजन है, सो प्लीज़ 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 अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के, सो प्लीज़ इसको करिए, ठीक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इससे आप जो इस बार का पेपर है उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को करिए। एंड वाई आई एम सेइंग सो, आई हैव गॉट A1 इन 10th क्लास मैथ्स। हमारी क्लास में एक ग्रेडिंग सिस्टम था जब 2012 में, तो आई हैव गॉट A1। आई हैव गॉट 99 मार्क्स इन 12th बोर्ड। नॉट ओनली दिस, जेई मेंस के अंदर मेरे 115 मार्क्स थे 120 में से। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। दिस विल हेल्प यू टू पास द पेपर और टू टॉप द पेपर। ये आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड करेंगे ये क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम इस क्वेश्चंस में, इसके अंदर पहले तो राइट की जगह रॉन्ग आंसर देखते हैं कि रॉन्ग आंसर कैसे हैं। कि ये ग्राफ है, अगर इस ग्राफ को एक्सपेंड करा जाए तो यह यहाँ आएगा। तो इसका ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो सी डिसाइड करता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, ये सी डिसाइड करता है। सी ये नेगेटिव पे है तो लेस देन जीरो हो गया, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन जीरो रखा है विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। सो ये गलत हो गया। हमको पता है रूट्स अगर रियल हैं, क्योंकि यहाँ दो रूट्स हैं, अगर ये एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स पे कट रहा है इसका मतलब इसके रूट्स रियल हैं। और रूट्स रियल के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, जो कि यहाँ नहीं है। एंड द थर्ड वन इज ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। जो ए और बी है अगर वो सेम साइन का होगा तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वो माइनस बी बाई ए होता है। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। और अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो भी ये नेगेटिव रहेगा। सो सम ऑफ रूट्स नेगेटिव आएंगे, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस केस में दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, जो कि पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पॉजिटिव है। इसके कारण जो सम ऑफ रूट्स हैं वो पॉजिटिव है, विच विल नॉट बी, सही नहीं हो रहा। तो इसके कारण ये वाला पॉइंट जो है वो गलत हो गया, क्योंकि ए एंड बी डिफरेंट साइन के आएंगे इसमें, जो कि थ्रू ऑप्शन है ये एंड थ्रू ग्राफ है। ये ऑप्शन एंड थ्रू ग्राफ है, ये जो पॉजिटिव लिखा है ये थ्रू ग्राफ है। द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन इज, ये कन्वेक्स डाउनवर्ड्स है। इसकी अगर ये ऐसे है तो ए लेस देन जीरो होता है। ग्राफ का अगर जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है ये लेस देन जीरो होता है, और ऐसे होता है तो ये ए ग्रेटर देन जीरो होता है। ये हमेशा याद रखेंगे हमको। अब कभी भी ये क्वेश्चन आएगा, ये ग्राफ डाउनवर्ड्स है, देयरफॉर इट्स लेस देन जीरो, ये सही आंसर है। एंड ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो इज द राइट आंसर। सो इसका कॉन्सेप्ट हमको समझना है रादर देन जंपिंग की आंसर क्या है। ये कि जो ग्राफ है वो कैसे लिखा हमने, ये इंपॉर्टेंट है। कि इसका रूट रियल्स है तो बी स्क्वायर माइनस ए 4ac जो है ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस ये सी लेस देन जीरो होगा। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लीज़ इसको बार बार रिवाइज करिए। सेकंड, इसके अंदर सम ऑफ जीरोस दे रखा है ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो और हमको पता है सम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब इसको ऐसा नहीं है कि हम माइनस को जल्दी जल्दी करना है, बी को अलग लिखेंगे, जो कि होता है माइनस के रूट टू। बच्चे यहाँ सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो कभी कभी ये माइनस भूल जाते हैं। सो हमको नहीं भूलना ये माइनस, तो इसके कारण आराम आराम से लिखना है, एक एक स्टेप लिखना है। एक एक मार्क्स की वैल्यू है यहाँ टू, के रूट टू बाई टू इज इक्वल टू, और हमको दे रखा है जीरो की वैल्यू है रूट टू, तो के इज इक्वल टू टू आ गया आंसर में, के की वैल्यू हो गई टू। सो इट्स अ सिंपलर क्वेश्चन एज कंपेयर टू 2025 वाला। 2025 वाला मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। लेकिन बच्चे बस यहाँ गलती करते हैं। सो आपको ये माइनस का ध्यान रखना है कि अगर बी माइनस में, वो माइनस पहले से ही बाहर है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। लेट्स गो जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। तो हम पहले इसके रूट्स निकालते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 4x स्क्वायर माइनस, इसके दो मेथड है, ये मेथड वन है जो मैं कर रहा हूँ, ये बड़ा मेथड है थोड़ा सा, लेकिन ये सब बच्चे करेंगे ये मेथड। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, 4x x माइनस टू हो गया प्लस 3, यहाँ x माइनस टू हो गया, ये जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू या तो 2 है या x इज इक्वल टू माइनस 3/2 है। सो जो नया पॉलिनोमियल होगा उसके जो रूट्स होंगे वो हो गए, वो डबल है इसके कंपैरिजन में। सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3/2, और ये हो गया y इज इक्वल टू 4 हो गया। ये नए रूट्स के वो हैं, नए रूट्स जो बनेंगे वो ये होंगे, x डैश इज इक्वल टू 2, 4 हो गया क्योंकि ये डबल होगा,
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वाई डैश एक्स डैश इज इक्वल टू -3 हो गया, -3/4 यहाँ 4 आएगा, सॉरी, तो -3/2 हो गया ये। अब इसका जो रूट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एक्स डैश -4, ये पी डैश एक्स है जो नया पॉलिनोमियल बनेगा, और एक्स डैश प्लस 3/2, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस -5/2 एक्स -6, ये नया रूट। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो p की वैल्यू है और जो हमने को लिखना है वो लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। देयरफॉर p इज इक्वल टू -5/2 आ गया आंसर, p इज इक्वल टू -5/2 आंसर है। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप जब ही कर पाओगे जब आपने अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझाओ कि डबल करने पे पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखेंगे वो। अब मेथड 2 बहुत आसान है। मेथड 2 में ये है कि अगर सम ऑफ रूट्स जो है ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, जो कि हो गया 5/4 माइनस बी बाई ए से 5/4 आ गया। अब मैं नए न्यू सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर न्यू सम ऑफ रूट्स जो है डबल करने पे वो हो गया अल्फा 2 प्लस बीटा 2 विच इज नथिंग बट 2 अल्फा 1 प्लस बीटा 1, 2 5/4 इज इक्वल टू 5/2। और हम इसको अगर उसमें डालेंगे इक्वेशन में तो उसकी इक्वेशन होती है माइनस p/1 इज इक्वल टू 5/2, देयरफॉर p इज इक्वल टू -5/2। आप कैसे कर लीजिए वो आंसर -5/2 ही देगा। ये बस मेथड जो है वो शॉर्टर है, तो रिमेंबर बोथ द मेथड्स, जो मेथड दिमाग में है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, सो आपको बस आंसर मार्क करना है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली एट वन पॉइंट, graph of polynomial touches the x-axis only at one point, a polynomial cannot be a quadratic polynomial। ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल y, अगर हम किसी भी चीज को नेगेट करते हैं तो अगर हम एक भी एग्जाम्पल दे देते हैं ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देयर इज ओनली वन पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर द असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन रॉन्ग है, ठीक है ना। और जो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन हैव एट मोस्ट n जीरोस, ये हमेशा याद रखना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n होगा तो देयर विल बी n जीरोस। इसको कहीं नोट डाउन कर लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो रिमेंबर बोथ ऑफ देम। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर एक भी इंटरसेक्शन होगा x एक्सिस पे तो देयर विल बी वन रूट ओनली इवन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पहली वाली फॉल्स, सेकंड वाली ट्रू है। और सेकंड वाली का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे कि x क्यूब, इसके 3 रूट्स होंगे एट मोस्ट, एक्स क्यूब बाय लेट्स से एक्स स्क्वायर का देता हूँ, एक्स स्क्वायर -4, इसके 2 रूट्स होंगे ही होंगे। और ऐसे ही एक्स एन प्लस समथिंग समथिंग एक्स एन -1 ऐसे ही +1 करके एक पॉलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम एन रूट्स होंगे। ये कॉन्सेप्ट लोग भूल जाते हैं, ये मुश्किल था क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का फॉर्मूलास पता होता है, क्यूबिक की इक्वेशंस पता होती है, उनके रूट्स पता होते हैं, ना कि आगे वाले। सो मेक श्योर कि आप ये समझ पाएं, ये कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है। ये भी इक्वेशन ये 2023 का था, जबकि ये 2024 का था। देखो 2023 से अगर आपको ये 2023 वाला क्वेश्चन समझ आ रहा होता तो आपको 2024 वाला भी क्वेश्चन आराम से हो जाता आपका। फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, और ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये एक ही पॉइंट है, कि मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितने पे है, एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस कट हो रहा है, देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस इज 1, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन, 2024 वाला 1 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस -1, ये पी एक्स दे रखा है इन्होंने, और रूट्स जो हैं वो 1 बाय अल्फा प्लस बीटा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ऊपर सम ऑफ रूट्स हैं और हमको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो a से a कैंसिल, तो -b/c हो गया। b की वैल्यू क्या है 1, यहाँ से b वैल्यू 1 आ गया, और c की वैल्यू क्या है -1, सो द आंसर विल बी 1, वी हैव टू मार्क द 1। सो अपने कॉन्सेप्ट को होल्ड करिए, जैसे कि 1 बाय अल्फा प्लस बीटा, इसको सॉल्व करने की, इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करिए, उससे सॉल्व होगा ये आंसर। एंड ये बहुत आसान क्वेश्चन है, डू नॉट मिस इट। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पूरी एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, ये 10 पेजेस हैं हर एक चैप्टर के, अगर आप वो कर रहे हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम लिंक पे भी दे रखी है, सो सिंपल IIT टेलीग्राम चैनल है मेरा, सो उस पर ये वीडियोस दे रखी, उस पर ये पीडीएफ आ रखी है, सो प्लीज वो पीडीएफ पढ़िए, उसको सेव कर लीजिए। ये वीडियोस बार बार नहीं देखनी, एक बार देख ली इज मोर देन इनफ, बार बार ये वीडियोस नहीं देखनी, एक बार देख के वो पीडीएफ बार बार रिवाइज करिए उस पीडीएफ के थ्रू।
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं वो -2/3 वो अब हमको नॉर्मली क्या दे रखा होता है, पी एक्स दे रखा होता है और हमको रूट्स निकालने होते हैं। इसमें हमको रूट्स दे रखे हैं और पी एक्स निकालना है। तो वो हम कैसे निकालते हैं? इसका तरीका होता है कि जो रूट्स हैं, जैसे एक्स रूट्स हैं माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा कर देते हैं। अगर अल्फा बीटा आर रूट्स तो पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स जो हो गया वो ये हो गया। देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू दिस। इसके अंदर कितने रूट्स हैं? एक्स माइनस 2/3 और x minus 2/3. Therefore become x square minus 4/9, 9x square minus 4/9. तो पहली इक्वेशन ये हो जाएगी क्योंकि हमारे पास 9x square minus 4 है, सो दिस विल नॉट बी द आंसर। 9x square plus 4 नहीं, -4 है। x square plus 9/4 नहीं, -4/9 है। अगर हम यहाँ से देखें x square minus 4/9 है, ना कि 9/4 है। सो द फिफ्थ विल बी द आंसर। फिफ्थ इज द आंसर। लोग कहते हैं कि यहाँ 5 दे रखा है इसके कारण नहीं होगा, नहीं। आगे जो भी अगर हम पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये 0 के इक्वल होता है, अगर हम यहाँ 45 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 1/9 9x स्क्वायर बाय -4 है तो 45 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बिकम 5 9x स्क्वायर -4/0 जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, दिस विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पेपर। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे रखी है, वो दोबारा रिवाइज करना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही। लेट्स से अल्फा प्लस बीटा और हमको पता है सम ऑफ रूट्स, इसके अंदर सम ऑफ रूट्स जो हैं वो होती है इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, और इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा अगर जीरोस हैं मतलब रूट्स हैं इसके, अल्फा प्लस बीटा -4/a 1 हो गया तो ये 4 हो गया। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8, ये सेकेंड इक्वेशन है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक एक स्टेप लिखना है, इसके का मैं लिख के दिखा रहा हूँ। अगर आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2, वी विल गोइंग टू गेट अल्फा इज इक्वल टू 6, बीटा इज इक्वल टू -2। देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया, और हमको पता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होता है c/a। c कितना है? k, और a कितना है? 1। तो 6 जो जीरो है वो अल्फा बीटा हो गया जो कि हो गया 6 इंटू -2 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू -12। सो ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं तभी आपका क्वेश्चन होगा। प्लीज 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 इतने इजी वो मत छोड़ के आना पेपर, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाया है, सो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दिस विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन द पेपर। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू सो सिंपल IIT। नॉट ओनली दिस, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे सारी PDF दे रखी है, सो वो आपको हेल्प करेगी in getting maximum marks in class 10th. So do check it out. Thank you very much.